मूसलाधार पानी का तांडव। नदी नालों में बढ़ गया है पानी। 2 दिनों से लगातार हो रही है बारिश। यही हाल रहा तो निचले इलाके डूब सकते हैं। पनवेल कलमोली के नागरिकों की बढ़ जाएगी दिक्कत। दो दिनों से हो रही बारिश की वजह से नदी नालों में पानी भर गई है। अगर लगातार बारिश होती रही तो बाढ़ से हालात का सामना करना पड़ सकता है। नवी मुंबई पनवेल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए सिडको ने बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण किए। वहीं खाड़ी की जमीन को पाट कर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया, जिसके लिए 30 फुट तक भरनी की गई। यह ग्राफिक डिजाइन सिडको ने बनाया था, जिसे आप देखें कि उन्होंने एयरपोर्ट के निर्माण में कितने जमीन को पाटा और कैसे। आपको बता दें कि इस एरिया के पहाड़ को काटकर जमीन समतल किया गया है। हालांकि सिडको ने दावा किया था कि जिस तरह से नदी के पानी की निकासी के लिए बड़े बड़े इंजीनियरों का सहयोग लिया गया है, पनवेल कलमोली बारिश में नहीं डूबेगी, न ही आसपास का इलाका। सच कहा जाए तो सिडको के लिए यह भी परीक्षा की घड़ी है। तकलीफ तब बढ़ सकती है अगर हाई टाइड हो, जब समुद्र अपनी पानी को बाहर फेंके और शहर का पानी समुद्र में न जाए, तब यह पानी कहाँ जाएगा। अगर इस तरह का मंजर पैदा हुआ तो जाहिर सी बात है कि निचले इलाके में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। आपको बता दें कि 2 दिनों की बारिश में नाले नदी की तरह उफान मारने लगे हैं। यह नज़ारा पनवेल के उमरोली गांव का है, जो मूसलाधार बारिश में शहर से कट जाते थे, पर अब सरकारी सहायता से यहाँ पुल बनाया गया है। 3 दशक तक यहाँ के रहवासी बारिश में शहर से कट जाया करते थे, यानी कि गाँव से जो निकले वह बारिश में गाँव नहीं जा सकता था। आपको 2 तस्वीर एक साथ दिखा रहे हैं। एक में रास्ता नदारत है, वहीं अब पुल बन गया है। यहाँ के सरपंच से हमने बात की है, आप भी सुने। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं उमरोली गाँव का एक सरपंच हूँ जी। राजेश सुगम पाटिल मेरा नाम है। राजेश जी, ये बताएं कि जिस तरह से देखा ये जाता था कि प्रति वर्ष ये गांव जो है शहर से कट जाता था, लेकिन ये बताएं कि अब तो ब्रिज बनने से गांव वालों की मुसीबतें तो खत्म हो गई। हाँ, खत्म हो गई जी। ये ब्रिज कितने दिन पहले बना है? 2 महीना रेडी हो गया। 2 महीना पहले रेडी हो चुका है जी। लेकिन ये जानना चाहेंगे आपसे कि इससे पहले कितने साल तक ये गाँव के लोगों ने इस तरह की तकलीफ झेली बारिश में? कम से कम 27-28 साल तो 27-28 साल से तकलीफ झेल रहे थे, लेकिन अब तकलीफों से मुक्ति मिल गई है। हाँ। जी। अच्छा, इस गांव की अगर आबादी की अगर बात की जाए तो इस गांव में कितने लोग परिवार रहते होंगे? कम से कम 1100 है। 1100 परिवार है इस गांव में। 1100 मतलब लोग हैं पूरे गांव में 1100 लोग हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। आप देखें कि कैसे नाले नदी की तरह हो गई है। हमारे प्रतिनिधि घटनास्थल पर जायजा लेने पहुंचे थे, उन्होंने आंखों देखा हाल बताए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फिलहाल इस वक्त पनवेल स्थित उमरोली गांव में मौजूद हूँ और लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से आप देख सकते हैं कि ये जो नदी नाले हैं उसमें उफान आ गया है। और सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूँगा कि ये जो उमरोली गाँव है, हर साल प्रति वर्ष बारिश के मौसम में ये गांव बिल्कुल शहर से कट जाता था, लेकिन हाल ही में आप देख सकते हैं कि यह नया ब्रिज बनाया गया है और जिसकी वजह से इस साल इस गांव के नागरिकों को गांव से जुड़े रहने का मौका मिलेगा, यानी कि वो शहर से नहीं कटेंगे क्योंकि ब्रिज बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बात यह है कि जिस तरह से लगातार 2 दिनों से मूसलाधार बारिश गिर रही है और यही पानी जाकर पनवेल में इकट्ठा हुआ करता था, जहाँ आज के तारीख में नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए जगह को रिफिल कर दिया, यानी कि भर दी गई है। कुल मिला के अगर बात की जाए तो कम से कम एक जगह पर 30-30 फुट भरे गए हैं। अब जब 30 फुट भर दिए गए हैं और अगर लगातार इसी तरह से बारिश गिरती रही तो जो जल जमाव जहाँ पर होता था, पानी जाकर जहाँ रुकती थी, वो जगह पूरी तरह से ढक दिया गया है, भर दिया गया है। और अगर हाई टाइड आता है साथ में और लगातार इसी तरह से बारिश गिरता रहता है तो हो सकता है आने वाले समय में पनवेल और कलमोली ये पूरी तरह से डूब का शिकार बन जाएंगे और जिसकी वजह से कई लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन रोशन के साथ मैं गोपाल शाह, रियल वॉच न्यूज़, नवी मुंबई।